हेलो बच्चों। देखिएगा केमिस्ट्री में इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और इसी में आप पढ़ना हमें एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर में देखिए एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल का मीनिंग है जिसमें एक OH ग्रुप आ जाता है। एक एलिफेटिक चेन के साथ अगर एक OH ग्रुप आ रहा है तो वो हमारे पास होती है एल्कोहल। अगर एक बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप आ जाता है तो उसे बोलते हैं फिनॉल। अगर ऑक्सीजन एटम दो एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होता है, दो एल्काइल ग्रुप से अगर ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है तो उसे हम बोलते हैं ईथर। तो इसी में हम इसकी प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये सारे कुछ रिएक्शन इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए चैप्टर देखिएगा। चैप्टर नेम है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब इसी में एल्कोहल ग्रुप होता क्या है या फिनॉल ग्रुप क्या है, सबसे पहले डिस्कस एल्कोहल और फिनॉल के बारे में करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ईथर के बारे में। इसी में इसका आज हम नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पहले, फिर इसी में आएगा नोमेनक्लेचर। आज के लेक्चर में कंप्लीट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, फिर नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी में फर्स्ट नंबर इसमें अगर नोट करें, जैसे कि अल्कोहल ग्रुप होता क्या है। अल्कोहल ग्रुप हमारे पास है एलिफेटिक ग्रुप के साथ, ये हमारे पास है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में अगर OH ग्रुप अटैच्ड है, ये R ग्रुप है, ROH। एल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसी को बोलते हैं एल्कोहल। और इधर हमारे पास फिनॉल क्या है, अगर एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, अगर इसमें एक OH ग्रुप है तो इसे बोलते हैं फिनॉल। इस रिंग का नेम है एरोमेटिक रिंग। ये हमारे पास है एलिफेटिक। एल्काइल ग्रुप का मतलब है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, मतलब एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या है, लॉन्ग चेन। इसमें बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इससे में एक पॉइंट लिख लेते हैं, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स are formed by replacing one hydrogen atom from हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक बाई OH ग्रुप, बाई OH ग्रुप। अगर हमने एक एल्काइल ग्रुप मतलब एक मीथेन के साथ OH ग्रुप को ऐड कर दिया, इधर R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर मीथेन ग्रुप लिख सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH, यहां पर हमने लिया CnH2n+2, ये है अल्कोहल एल्केन। और यहां पर एक H ग्रुप हट जाता है और इसमें क्या ऐड हो जाता है, OH ग्रुप। तो ये बना देगा CnH2n+1OH, और इसे हम नेम बोलते हैं अल्कोहल।
ये है एल्केन और ये है एल्कोहल। एक H ग्रुप हटा, OH ग्रुप ऐड हो गया, CnH2n+1 OH। तो ये हमारे पास होता है एल्कोहल। बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप होता है तो उसे बोलते हैं फिनॉल। और अगर दो एल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन एटम आ जाता है, दो एल्काइल ग्रुप है, अगर उनके बीच में एक ऑक्सीजन एटम आता है तो उसे बोलते हैं ईथर। तो हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास है एल्कोहल, यहां से बनेगा। N की वैल्यू को 1 2 3 4 ये पुट करेंगे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बेंजीन में अगर OH ग्रुप ऐड कर देते हैं तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। चलिए इतना नोट करिएगा पहले आप लोग। अब इसी में आगे समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ये हमारे पास आगे टॉपिक आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन किसके थ्रू करेंगे हम? फर्स्ट नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के बेसिस पर हम देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? इसे हम डिवाइड कर रहे हैं जैसे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि हमारे पास है CH3OH, एक कार्बन के साथ अगर, या फिर हमारे पास है कार्बन के साथ अगर 1 OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसमें हमारे पास रहेगा 1 OH ग्रुप। अगर 1 OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, एक OH ग्रुप है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर हमारे पास दो OH ग्रुप अटैच्ड है, सॉरी, अगर बेंजीन रिंग के साथ है, ये तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, अगर बेंजीन रिंग के साथ है एक OH ग्रुप तो इसे बोलते हैं फिनॉल, इसे बोला जाता है फिनॉल। और ये हमारे पास क्या है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल मतलब एक OH ग्रुप है फिनॉल में, तो मोनोहाइड्रिक हो गया ये हमारे पास। अब इसी में हम देखते हैं डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक मतलब दो OH ग्रुप होंगे तो वो हमारे पास आ जाता है डाइहाइड्रिक। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। बेंजीन में OH को बोलते हैं फिनॉल। ये तो था हमारे पास मोनोहाइड्रिक। अब इसी में आता है डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक तो यहां पर हमारे पास इसका मतलब है 2 OH ग्रुप। अगर दो OH ग्रुप अटैच्ड हैं तो उसे बोलते हैं डाइहाइड्रिक। कैसे? बेंजीन रिंग ली हमने, और बेंजीन रिंग में अगर हमारे पास दो ग्रुप हैं
ऐसे, या फिर एलिफेटिक अल्कोहल की बात करें तो इसमें भी 2 OH ग्रुप हो सकते हैं। देखो ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास तो बोलते हैं इसे हम 1,2 बेंजीन 1,2 डाइऑल। क्या नेम बोलेंगे इसका IUPAC में हम? बेंजीन 1,2 डाइऑल। ये हमारे पास है। इसका नेम क्या है? बेंजीन 1,2 डाइऑल। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं ये अभी हम। IUPAC नेम बेंजीन 1,2 डाइऑल, और दूसरा नेम इसी में आता है हमारे पास 1,2 डाइहाइड्रोक्सी। दूसरा नेम क्या देखना? 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। 1,2 बेंजीन 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसी को कॉमन नेमिंग में हम बोलते हैं कैथेकॉल। ये हमारे पास है कैथेकॉल। ये हमारे पास रहता है यहां पर बेंजीन 1,2 डाइऑल। चलिए अब आगे इसी में देखते हैं हम आगे। अब ये तो हो गया डाइहाइड्रिक, और इसका नेम क्या है यहां पर? IUPAC नेम तो रहता है इसका इथेन 1,2। 2 कार्बन को हम क्या नेम बोलते हैं? इथेन। ये हमारे पास है 2 कार्बन, तो इसे बोलते हैं इथेन। इथेन 1,2 डाइऑल। कॉमन नेमिंग में इसी को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल हमारे पास है, ये हमारे पास है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है 3 OH ग्रुप। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ट्राइहाइड्रिक तो मतलब क्या होगा? 3 OH ग्रुप। 3 OH ग्रुप हैं तो इसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। 3 OH ग्रुप। जैसे कि हमारे पास है एक बेंजीन रिंग में हमने 3 OH ग्रुप ले लिए, तीन OH ग्रुप हमारे पास है, जैसे कि CH2OH, CHOH और CH2OH। तो ये हमारे पास क्या रहता है? ग्लिसरीन कॉमन नेमिंग में। IUPAC नेमिंग प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ये हमारे पास है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। बेंजीन रिंग की बात करें अगर, तो कॉमन नेमिंग जितने मैं यूज कर रहा हूं इसमें आप लोग इतना नोट करिएगा, यही यूज होते हैं हमारे पास 1, 2 और इधर हमने एक और ले लिया सपोज, ऐसे ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? प्रोपेन
बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल, बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल। तो ये हो गया हमारे पास ट्राईहाइड्रिक। चलिए नोट कर लीजिए। और इसी का कॉमन नेमिंग में अगर बात करें हम, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। तो ये बेंजीन 1,2,4 ये तो है IUPAC, ये है कॉमन नेम। IUPAC नेम ये है, कॉमन नेम है हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। बच्चे इसको सही कर लेना, ये ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल इसे हम नेम बोलते हैं। कॉमन नेमिंग है हमारे पास ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ये हमारे पास है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल और बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल। हाइड्रोक्सी क्यूनॉल भी इसी का हम कॉमन नेम बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक का। अब इसी में हम क्लासिफिकेशन और आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर पार्ट इसी में, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखते हैं अब हम। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ COH बॉन्ड, या COH बॉन्ड लिख सकते हैं, कार्बन COH बॉन्ड। इसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे COH बॉन्ड के बेसिस पे। फर्स्ट नंबर क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग, फर्स्ट नंबर इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं पहले इस फॉर्म में। फर्स्ट नंबर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3, कार्बन sp3 OH बॉन्ड। फर्स्ट नंबर तो हमारे पास ये है OH, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3 OH ग्रुप, ये हमारे पास है। सेकेंड नंबर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2 OH ग्रुप, कार्बन sp2 OH ग्रुप। सेकेंड नंबर क्लासिफिकेशन रहता है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2 OH ग्रुप। कार्बन sp2 OH ग्रुप। अब इसे हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट रहते हैं हमारे पास, देखिए। फर्स्ट नंबर पार्ट तो रहता है, फर्स्ट नंबर प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल।
प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। दूसरा हमारे पास रहता है एलाइलिक अल्कोहल। थर्ड नंबर क्या रहता है हमारे पास? बेंजाइलिक अल्कोहल्स। थर्ड नंबर है बेंजाइलिक। तो कौन कौन से पार्ट थे? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। सेकेंड नंबर एलाइलिक अल्कोहल्स। थर्ड नंबर बेंजाइलिक अल्कोहल्स। हमने क्या किया? COH बॉन्ड के बेसिस पे हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3OH ग्रुप, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2OH ग्रुप। तो इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास रहता है विनाइलिक, दूसरा रहता है फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ COH बॉन्ड। तो ये हमारे पास था टॉपिक। तो ये हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। चलिए इन्हें नोट करिए, फिर एक एक करके इसे एक्सप्लेन करते हैं। और ये सब हम अल्कोहल का देख रहे हैं अभी। ये सब किसका है हमारे पास? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का है। ये तो हमने जो क्लासिफिकेशन देखा, ये वाला पार्ट, ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए, मतलब एक OH ग्रुप के लिए देखते हैं। मोनोहाइड्रिक, इसमें लिख दे रहा हूं, सब एक OH के लिए, क्योंकि हमारे पास जितनी केमिस्ट्री में है ना, तो 90% अप्रॉक्स जो है सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पे ही है। तो हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ COH बॉन्ड, तो मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसी में हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3OH बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2OH बॉन्ड। तो दो पार्ट कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स, एलाइलिक अल्कोहल्स, बेंजाइलिक अल्कोहल्स। विनाइलिक और फिनॉल जो है sp2 में आ जाते हैं। चलिए अब इसी में आप देखते हैं आगे हम। तो आप फर्स्ट नंबर देखते हैं हम इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। फर्स्ट नंबर क्या देखेंगे इसमें हम? प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। और ये सब क्या है? मोनोहाइड्रिक है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है देखना, ये कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर इसमें एक OH ग्रुप अटैच्ड है, क्योंकि हम अल्कोहल के लिए पढ़ रहे हैं, तो एक OH ग्रुप अटैच्ड है। अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अगर अटैच्ड है, तो उसे बोलते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या हो जाता है? एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये हुआ, सॉरी, मोनोहाइड्रिक तो है ही, एक OH ग्रुप है, इसे बोलते हैं प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। ये हमारे पास प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। कार्बन जिसमें 4 वैलेंसी है, अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, तो प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अल्कोहल हो जाता है।
अब इसी में अगर बात करें हम CH3OH, अगर वही कार्बन एटम, इसको मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताऊं, अगर कार्बन एटम एक कार्बन है, अगर वो एक OH से ग्रुप से अटैच्ड है, मोनोहाइड्रिक हो गया और एक कार्बन एटम है, तो वो भी 1 डिग्री होता है, ये भी 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन हुआ। ये कार्बन क्या हुआ? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन हुआ। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल। अब इसी में अगर बात करें हम आगे सेकेंडरी अल्कोहल की, और इसका नेम क्या हुआ? 2 कार्बन एटम है तो इथेनॉल, 2 कार्बन में इथेन, किस ढंग से नेम लिखा देखना, इथेन, ई हटा दीजिए, ऑल ग्रुप ऐड कर दीजिए, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? इथेनॉल। अब इसी में हमारे पास है CH3OH, एक कार्बन एटम है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम, IUPAC नेम मिथेनॉल, मीथेन, ई हटा देंगे, OL ग्रुप को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा मिथेनॉल। तो ये था हमारे पास प्राइमरी। अब इसी में देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या था? ये कार्बन जिसमें OH ग्रुप है और इसकी क्या है? 4 वैलेंसी है ऐसे। अगर ये 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, ऐसे इस ढंग से 2 कार्बन एटम से अगर डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल, अगर कार्बन एटम जिस पे 4 वैलेंसी है, कार्बन की 4 वैलेंसी रहती है, तो अगर ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। और ये क्या सब क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी समझना, 4 इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp3। ये इससे पहले वाला भी जो था हमारे पास वो भी sp3 था। और कहीं पर अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो वो होता है sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है वो रहता है sp2। ये हमारे पास है। अब इसी में आते हैं हम टर्सरी अल्कोहल में। टर्सरी अल्कोहल क्या रहता है देखिए, टर्सरी अल्कोहल का मतलब कार्बन, अगर यही कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, 4 वैलेंसी थी और 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है इस ढंग से 1 2 3। नेमिंग अभी हम IUPAC नोमेनक्लेचर सब पढ़ेंगे तो उसमें सारे कुछ नेमिंग पढ़ेंगे। और इसमें हमारे पास है 4 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4। तो ये क्या हुआ हमारे पास? sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस कार्बन को बोलते हैं हम टर्सरी या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। ये हमारे पास है, 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, 3 कार्बन से जिस कार्बन पे OH है डायरेक्टली अटैच्ड है तो टर्सरी या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। ये हमारे पास है। नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3। लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले ब्रांचिंग का नेम लिखेंगे, प्रीफिक्स का नेम 2 मिथाइल, 3 कार्बन एटम को प्रोपेन, 2 ऑल। सेकेंड नंबर पर OH है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये हमारे पास नेम हो गया। अब इसी में आते हैं हम आगे एलाइलिक अल्कोहल। तो इसमें होता क्या है एलाइलिक अल्कोहल में देखना, ये भी सब sp3 है और ये सब क्या देख रहे हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए।
तो एलाइलिक अल्कोहल, तो इसमें क्या रहता है देखना, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो तो रहेगा हमारे पास sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और वही कार्बन एटम अगर इसी कार्बन एटम का जो नेक्स्ट नंबर कार्बन एटम है, जो एक जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है, अगर उसी का ही नेक्स्ट नंबर कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड, तो इस कार्बन को नेम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो sp3 होगा, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और यही जो इसका जो नेक्स्ट नंबर कार्बन एटम है, अगर वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नेक्स्ट नंबर कार्बन 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 डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इस कार्बन को हम नेम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और इस अल्कोहल को नेम बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। तो इसमें हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, इन दीज अल्कोहल्स the OH group attached to sp3 hybridized एलाइलिक अल्कोहल या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये भी हम बोल सकते हैं। अब इसमें होता क्या हमारे पास, दैट इज कार्बन कार्बन एटम नेक्स्ट टू दी कार्बन डबल बॉन्ड, ये हमारे पास है। नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे लिख दे रहा हूं, डबल बॉन्ड, दैट इज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एटम नेक्स्ट टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास होता है एलाइलिक अल्कोहल्स। क्या था, इन दीज अल्कोहल्स द OH ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन कार्बन, OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम या sp3 हाइब्रिडाइज्ड एलाइलिक अल्कोहल, और क्या हुआ, दैट इज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। या फिर हम बोल सकते हैं इन दीज अल्कोहल्स द OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। In these alcohols, the OH group attached to carbon carbon. In these alcohols, the OH group attached to sp3 hybridized हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी हम बोल सकते हैं, एक ही चीज है। तो इस अल्कोहल में हमारे पास जो OH ग्रुप होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा,
और उसी कार्बन का जो नेक्स्ट नंबर कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये हमारे पास हो जाता है एलाइलिक अल्कोहल। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब इसी में ये समझते हैं कि ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है। देखिए जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है वो हमारे पास क्या है, 4 वैलेंसी हमारे पास है, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसी का नेक्स्ट नंबर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसी का जो नेक्स्ट नंबर कार्बन एटम है वो एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये हमारे पास होता है प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल या फिर 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। इसी में अगर बात करें हम CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर यही जिस कार्बन पे OH ग्रुप है, अगर यही कार्बन एटम 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है इस ढंग से, देखो एक ये कार्बन है, ये sp3, ये सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, ये हमारे पास है sp3। लेकिन जो इसका नेक्स्ट नंबर कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम नेक्स्ट नंबर कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, एलाइलिक है। लेकिन अब ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 और 2, 4 वैलेंसी थी, एक OH कंप्लीट कर रहा है, एक H, एक कार्बन और एक इधर ये कार्बन। तो इसी को बोलते हैं हम 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन या फिर 2 डिग्री अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। और जिस कार्बन पे OH ग्रुप है, अगर ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है इस ढंग से, अगर ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, जिस कार्बन पे OH है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसी को बोलते हैं टर्सरी या फिर 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, टर्सरी या फिर 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। या तो इसे हम टर्सरी बोलते हैं या फिर 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। तो ये हमारे पास था एलाइलिक अल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हम इसे देखेंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये भी हमें इसमें समझना है। sp3 रहेगा इधर से, 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, तो ये हमारे पास है सब एलाइलिक अल्कोहल। इसी में हम एक चीज और देख सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में देखना, एलाइलिक अल्कोहल ही है। अगर जिस कार्बन एटम पे OH ग्रुप अटैच्ड है वो तो क्या है हमारे पास, ये कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है sp3, और इसका जो नेक्स्ट नंबर कार्बन, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, नेक्स्ट नंबर कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। तो इस कार्बन को क्या नेम बोल रहे हैं हम, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक कार्बन एटम, और ये एलाइलिक कार्बन, और इस ग्रुप को पूरे को बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। तो ये हमारे पास था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल। अब इसी में समझते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल हमारे पास क्या है, इसे समझते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल्स हमारे पास क्या आता है, इन दीज अल्कोहल्स the OH group
the OH group attached sp3 hybridized carbon atom sp3 hybridized carbon and next to benzene ring। तो ये हमारे पास होता है बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये हमारे पास क्या थी एक यहां पर बेंजाइलिक अल्कोहल। इन दीज अल्कोहल्स द OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon atom and next to an benzene ring, next to an aromatic ring या फिर बेंजीन, इसी को हम बोल सकते हैं एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग। तो ये हमारे पास थी बेंजाइलिक एल्कोहल्स। अब इसमें होगा क्या, बेंजाइलिक अल्कोहल में देखिएगा, इसमें बेंजाइलिक अल्कोहल में हमारे पास था जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो हमारे पास क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। इधर कर रहे हैं, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो रहता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और नेक्स्ट नंबर जो वही कार्बन जो है एक नेक्स्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है। जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और वही कार्बन जो है एक बेंजीन रिंग से एरोमेटिक ग्रुप से अटैच्ड होता है। तो इसी को बोलते हैं हम बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन, ये हमारे पास है बेंजाइलिक अल्कोहल। ये हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। और वो भी कौन सा देखना, जिस कार्बन पे OH है वो sp3 है और वो एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। और इसी में अगर बात करें हम, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो एक बेंजीन रिंग और 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक बेंजीन रिंग और 2 कार्बन से अटैच्ड है। डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा और ये कार्बन हमारे पास, अब देखो 2 कार्बन है, तो इसे बोलते हैं हम, ये sp3 हमारे पास है, ये हमारे पास आ जाता है 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर यही 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, देखिए अगर यही हमारे पास जो है वो 3 कार्बन से, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा, एक बेंजीन रिंग का कार्बन एटम, एक CH3 एक CH3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये हमारे पास हो जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसी में आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक हमने देखा था sp3, अब देखते हैं sp2 के बेसिस पे।
तो ये हमारे पास है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2OH ग्रुप। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2COH ग्रुप। तो अब इसके बेसिस पे हम दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। सबसे फर्स्ट नंबर विनाइलिक, विनाइलिक एल्कोहल। ये क्या होता है देखना, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और वही कार्बन एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। ये कार्बन किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये हमारे पास 3 सिग्मा है sp2 और यही एक डबल बॉन्ड से भी अटैच्ड है। तो इस कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन और इस अल्कोहल को नेम बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। ये है विनाइलिक कार्बन, इस अल्कोहल को नेम बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, ऐसे वही कार्बन एटम। तो देखो ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब ये हमारे पास क्या आया, sp2। तो ये हमारे पास है विनाइलिक कार्बन। दूसरा इसी में आ जाता है फिनॉल। दूसरा इसी में क्या आ जाता है, हमारे पास फिनॉल आ जाता है। चलिए ये फिनॉल नहीं है क्योंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इधर एक बार देख लीजिएगा, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। इस कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन और ये हुआ विनाइलिक अल्कोहल। नेमिंग अभी हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट नंबर क्लास में, तो उसमें हम सारा कुछ नेमिंग पढ़ेंगे। तो इसी में आता है हमारे पास फिनॉल। सेकेंड नंबर, बेंजीन से अगर डायरेक्टली OH अटैच्ड है, जैसे ये क्या है हमारे पास, फिनॉल। और ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। और इसी में हमारे पास है, अगर बेंजीन रिंग पर है, एक OH ग्रुप है और इसमें CH3 ग्रुप है, पैरामिथाइल फिनॉल जिसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरामिथाइल फिनॉल। पैरा, पी का मतलब है पैरामिथाइल फिनॉल या फिर 3 मिथाइल फिनॉल। ये हमारे पास ग्रुप है। ये वाला कार्बन भी क्या होगा, फिनॉल में ही आएगा और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 सॉरी, ये sp2COH ग्रुप है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2COH ग्रुप। तो ये हमारे पास फिनॉल में हमने देखा और एक इसमें देखा था विनाइलिक। तो हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ये सारे कुछ पढ़े थे। और इसी में हमने पढ़ा बेंजाइलिक ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और वो भी sp3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और उसके बाद बेंजाइलिक और एलाइलिक। sp2 के बेसिस पे दो पढ़े थे, विनाइलिक और फिनॉल। चलिए इसी में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स और एल्कोहल्स। चलिए ओके, थैंक यू।